हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए खासकर। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया, आपको बताना है। हॉफमैन, रॉबर्ट्स ब्रदर, या राइट ब्रदर, एडिसन, ये स्टीवेंस, किसने किया दोस्तों बताइए। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया, ये आपको बताना है। तो हवाई जहाज़ का जो आविष्कार किया, राइट ब्रदर। कौन? राइट ब्रदर ने किया है। बी नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस इंजन की खोज किसने की? चलिए बताइए। 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है आंसर करने के लिए। गैस इंजन की खोज किसने की, बताइएगा। गैस इंजन की खोज किसने की? डीजल, डेवी, डैमलर या चार्ल्स, किसने किया दोस्तों गैस इंजन की खोज? तो गैस इंजन की खोज की अगर बात किया जाए तो किसने किया है? डैमलर ने। किसने दोस्तों? डैमलर ने किया है गैस इंजन की खोज। सी नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का विकास किसने किया है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, किसने किया है? जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया है परमाणु बम का विकास। तीसरा का क्या हो जाएगा? तीसरा का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत ही तन्य है? बताइए, कौन सा पदार्थ जो है बहुत कठोर और तन्य है? देखिए, कठोर और तन्य पूछा है ना, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? जितने लोग बी आंसर कर रहे हैं सभी का हो जाएगा। टंगस्टन है। कौन सा है? टंगस्टन है आपका। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन क्या है? कठोर भी है और क्या है? और तन्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? बताइएगा, किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, बताइएगा किसमें कार्बन नहीं है। तो देखिएगा, कार्बन के जो अप्रूफ है ना, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सभी क्या हैं? ये सभी कार्बन के अप्रूफ हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या हो जाती है? अणुओं की क्या होगी? चाल बढ़ेगी, घटेगी, कि ऊर्जा कम होगी, कि भार घटेगा, बढ़ेगा? चलिए बताइएगा, इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो वस्तु को गर्म करने पर क्या होगा? जो अणु हैं दोस्तों, अणुओं की चाल बढ़ जाती है। क्या होती है? जो अणुओं की चाल है दोस्तों, ये चाल क्या हो जाती है? ये चाल बढ़ जाती है। ए नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या होगी? चाल बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वस्तु का ताप, या तो किसी वस्तु का ताप पूछा। क्या है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, किसी वस्तु का जो ताप है किसका सूचक है? तो वस्तु का जो ताप होता है ना, ये किसका सूचक है दोस्तों आपका? तो ये आपका सूचक है। हाँ, किसका सूचक है? तो सूचक है दोस्तों उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। क्या? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। या डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। क्या? वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर जो ऊष्मा है, ऊष्मा में क्या चेंज होगा, बताइए। हाँ, सभी को राइट आंसर बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें ये होता है दोस्तों आपका, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है अगला, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ वस्तु की क्या है? देखिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का जो अर्थ है वस्तु की क्या है? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊष्मा बढ़ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई, कि ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। तो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई। क्या हो जाती है दोस्तों? ऊष्मीय ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु, हाँ ठंडा किया जाता है, अणुओं में क्या हो जाएगी? ऊर्जा बढ़ेगी, कि चाल घट जाएगी, कि द्रव्यमान बढ़ जाएगा, कि भार बढ़ जाएगा? तो सिंपल सी बात देखिए, अगर वस्तु गर्म करेंगे तो उसकी चाल बढ़ती है, अगर वस्तु को हम ठंडा करते हैं तो उसकी चाल घट जाती है। बी नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। क्या दोस्तों? क्या बोल रहे हैं दोस्तों? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? बताइए, सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया? बताइए आंसर। तो
चलिए हाँ, बी नंबर जिसका भी आ रहा है सही। देखिए रदरफोर्ड, ये रमफोर्ड लिखा गलत है, तो रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? रदरफोर्ड साहब ने दिया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? क्या घिसकर पिघला दिया था, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? किस कारण से उच्च होता है? तो उच्च होने के कारण क्या दोस्तों होता, क्या कारण से? बॉयलर के अंदर जो है उच्च दाब होता है। क्या होता है बॉयलर के अंदर? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस कारण से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। क्या होता है? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, क्यों गर्म होता है? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? तो इसका मेन कारण क्या है कि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है ना, वायुमंडलीय तापमान से अधिक है। पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वायुमंडलीय तापमान से अधिक है, इस कारण से हैंडपंप का पानी हमको गर्म लगता है, क्योंकि बाहर का जो वायुमंडलीय ताप है वो कम है। नेक्स्ट, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होगी? केल्विन है कि डिग्री सेल्सियस है कि डिग्री सेंटीग्रेड है कि डिग्री फ़ारेनहाइट? बताइएगा। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई, चलिए बताइए। तो केल्विन है क्या दोस्तों आपका? हाँ केल्विन होता है दोस्तों आपका। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई जो है वो केल्विन है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? क्या दोस्तों? इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन नहीं है मात्रक ऊष्मा का? देखिए डिग्री सेल्सियस। क्या दोस्तों? जो डिग्री सेल्सियस है ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप का एसआई मात्रक है, क्या है बताइए? केल्विन है, सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है? क्या है? फ़ारेनहाइट। बताइएगा ताप का एसआई मात्रक बताइएगा। तो ताप का एसआई मात्रक है ना जो आपका केल्विन है। क्या है? ताप का एसआई मात्रक आपका क्या है दोस्तों? केल्विन है ताप का एसआई मात्रक। ए नंबर इसका राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर। देखिए 1 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान पूछा है। चलिए बताइए आंसर। बताइए 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होगा? देखिए 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान बता दें दोस्तों आपका 4.2, क्या 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। इतना होता है। सी नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बर्फ़ पर क्या है दोस्तों? बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से गलनांक क्या हो जाएगा? बताइएगा। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से गलनांक, तो स्वाभाविक सी बात है बर्फ़ पर जो है दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस क्या है? क्योंकि गैस का जो है प्रसार गुणांक अधिक है। क्या है गैस का? तो गैस का प्रसार गुणांक अधिक है। नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन रहेंगे जिसको। हाँ अब ये क्वेश्चन देखिएगा। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? अब ये बताना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर दोस्तों, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? कारण बताइएगा। पहाड़ की चोटी जो होता है वहाँ पर आलूओं को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है, ये आपको बताना है। तो अधिक समय क्यों लगता है दोस्तों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसके कारण से। नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, क्यों नहीं बनती? तेज हवा वाली रात्रि में क्या? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों? क्यों नहीं बनती है आपको बताना है। चलिए बताइएगा क्यों नहीं बनती दोस्तों। तो कारण इसका क्या है क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। क्या होती है? वाष्पीकरण की जो दर है दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर। क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर है वो आपकी तेज हो जाती है। नेक्स्ट,
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं आपको ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? उर्वरक, क्या? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी। तो देखिएगा, अगर आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो ये सभी होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण, तीनों प्रकार के प्रदूषण हो जाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? आपको बताना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस, चिपको। चलिए बताइएगा, राइट आंसर बताइए। तो ग्रीन पीस, कौन सा दोस्तों? ग्रीन पीस कार्य कर रही है, सी इसका राइट आंसर। और जितने भी साथी हमारे क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी दोस्तों के पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहुंच जाए। और चैनल में पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। क्या दोस्तों? क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? बताइएगा, क्या बताना है आपको? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। डी इसका क्या होगा राइट आंसर? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनुवांशिकी किससे संबंधित है? रिलेटेड बताइएगा। अनुवांशिकी, तो बता दें, अनुवांशिकी जो है, अनुवांशिकता, इससे अनुवांशिकी जो है अनुवांशिकता से रिलेटेड है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और अनुवांशिकता का जो इकाई पूछ दे, तो अनुवांशिकता की जो इकाई है वो है जीन है। और अनुवांशिकता विज्ञान के जो पिता हैं उनको बोलते हैं दोस्तों मेंडल साहब। कौन है? मेंडल साहब। नेक्स्ट, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या सिर पर? बताइए, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ पर होती है ये आपको बताना है। तो सबसे जो मोटी होती है ना, तलवे पर। कहाँ पर? तलवे पर सबसे मोटी होती है। बी नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइएगा सभी लोग। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताना है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएँ होती हैं, देखिए सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका की अगर बात किया जाए, तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका दोस्तों? सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? एक्सान, न्यूरॉन, कोशिका या कोशिकाएं? बताइएगा, तंत्रिका ऊतक की इकाई आपको बताना है। चलिए बताइएगा, तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है ना, न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? बताइएगा, ऊँट का जो कुबड़ है ना, किस ऊतक का बना होता है ये आपको बताना है। चलिए, तो ये बना होता है आपका, किसका बना होता है? वसामय ऊतक का। किसका दोस्तों? तो ऊँट का जो कुबड़ है, क्या है? ऊँट का जो कुबड़ है वसामय ऊतक का बना होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटापा निम्न में से, क्या दोस्तों? मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, वसा ऊतक, सुक्रोज और ग्लूकोज? चलिए बताइएगा। तो ये होता है दोस्तों, किसके कारण होता है दोस्तों? आपका वसा ऊतक। जो मोटापा है वसा ऊतक के कारण, किस कारण होता है? वसा ऊतक के कारण होता है मोटापा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? बताइएगा, निम्न में से जो कौन है ऊतक का उदाहरण? मस्तिष्क, रक्त, यकृत, अमाशय? तो ये जो दोस्तों आपका जो है ना, ऊतक का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो ऊतक का जो आपका उदाहरण है ये आपका रक्त। क्या है ऊतक का उदाहरण? रक्त जो है ये ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? बताइएगा, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज बताना है। चलिए बताइए। हाँ, प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में जल का परसेंटेज अगर बात किया जाए ना, 90% होता है। देखिए 90% जल होता है प्लाज्मा की। अगर बात करें कितना परसेंट? 90% होता है जल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त की बात की जाए तो रक्त दो टाइप के, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट, रक्त क्या होता है? तो रक्त तो एक प्रकार का ऊतक है, लेकिन कैसा ऊतक है? देखिए रक्त जो है ना एक प्रकार का ऊतक है, ये हम पहले बता चुके हैं, लेकिन कैसा ऊतक है ये आपको बताना है। चलिए बताइए आंसर। रक्त, ब्लड। तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है। क्या है ब्लड? तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है।
ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आनुवांशिकता के जनक कौन है? चलिए बता चुके हैं पहले भी आनुवांशिकता के जनक। हाँ, जितने लोग बी आंसर कर रहे हैं सभी का सही हो जाएगा। आनुवांशिकता के जो जनक है ना, मेंडल साहब है। कौन है? कौन है दोस्तों? तो आनुवांशिकता के जो जनक हैं वो आपके मेंडल साहब हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी इकाइयाँ हैं। किसकी इकाई है आनुवांशिकी? तो आनुवांशिकी, हाँ, आनुवांशिकी की जो इकाई है ना वो आपका जीन है। क्या है? आनुवांशिकी की जो इकाई है वो आपका क्या है? जीन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में जो है किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? बताइए किसके द्वारा? तो ये होता है दोस्तों गुणसूत्र। किसके द्वारा? गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता के जो गुण है उनके संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? अब आपको बता दें दोस्तों, ये स्थानांतरित होते हैं आपको। हाँ, चलिए बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो किसके द्वारा होते हैं? सही आंसर बताइएगा। गुणसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? किसके कारण नहीं होती है? किस कारण एक माता पिता की सभी जो संतानें हैं एक समान नहीं होती, इसका कारण बताइएगा। चलिए आंसर कर दीजिएगा, जिनसे भी आता है सभी लोग आंसर करेंगे। तो ये होता है ना, किसके कारण होता है दोस्तों आपका? पहला तो आनुवांशिकी भिन्नता के कारण भी, दूसरा वातावरण भिन्नता के कारण भी होता है। ए और बी दोनों राइट होगा। क्या? ए और बी दोनों सही होगा। क्या होगा? ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? आपको बताना है। क्या बताना है? मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा, 24, 46, 48। देखिए, द्विगुणित क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, क्या बात करें? द्विगुणित क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 23 जोड़ा होता है। द्विगुणित मतलब पूछा है कि जोड़ा, बोला ना, द्विगुणित दो के गुणा मतलब दो दो का, तो कितना होगा? 23 जोड़ा होता है। 23 दूनी 46। अगर पूछे कितने गुणसूत्र होते हैं आपको बताना है 46, लेकिन बोला जाएगा कितने जोड़े, तो आपको बताना है 23। अब बोला जाएगा कितने द्विगुणित क्रोमोसोम, तो आपको बताना है 23। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजक उत्तरदायी है? बताइएगा। पुरुषत्व के लिए लड़का उत्पन्न होगा, देखिएगा लड़का होगा, इसके लिए कौन सा गुणसूत्र मायने रखता है? चलिए आंसर कीजिएगा। तो इसके लिए होगा, लड़का अगर हो रहा है मतलब XY गुणसूत्र मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं दोस्तों? XY गुणसूत्र। क्या मिल रहे हैं? XY गुणसूत्र मिल रहे हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। बताइएगा, इसमें मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। चलिए बताइएगा। तो नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY, क्या होता है दोस्तों? XY में होता है नर गुणसूत्र बी। देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? चलिए बताइएगा। तो नवजात शिशु, क्या दोस्तों? नवजात शिशु के क्या है? नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा होता है? तो ये होता है पिता के। इसका होता है पिता के। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या, हाँ ऑटोसोम की संख्या देखिए टोटल होते हैं 23 जोड़ा। तो टोटल कितने होते हैं? टोटल होता है 23 जोड़ा। तो उसमें 22 जोड़ी जो होता है वो ऑटोसोम होता है, और जो एक जोड़ा होता है एलोसोम होता है। क्या होता है? एलोसोम। तो ऑटोसोम क्या होगा दोस्तों? 22 जोड़ा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के कितने से मिलने से क्या होगा? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? चलिए बताइएगा, कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो इसमें ये आ जाएगा, देखिए पुरुष का Y और स्त्री का X। क्या है दोस्तों? सी नंबर, पुरुष का Y और स्त्री का X के मिलने से क्या होता है? बालक का जन्म होता है। क्या होता है दोस्तों? बालक का जन्म होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्लोन पशु जो डाली कौन सा पशु था? क्या है? पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु है? कुत्ता, खरगोश, बिल्ली या भेड़? चलिए सभी को पता होना चाहिए कि पहला क्लोन पशु जो डाली है
तो ये आपका भेड़ है। कौन सा है? भेड़ है। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर? बताइएगा डायनासोर क्या थे आपके? चलिए तो डायनासोर आपके बता देते हैं दोस्तों। हाँ, जिनका भी आंसर, चलिए बताइए, जिनका भी आंसर डी आ रहा है सभी का सही है। देखिए डायनासोर जो थे ना, मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे विषैला छिपकली, चलिए बताइएगा। विषैली छिपकली आपको बताना, क्या बताना है? विषैली छिपकली आपको बताना है। तो ये था हीलोडर्मा। क्या दोस्तों? विषैली छिपकली जो था दोस्तों, हीलोडर्मा था। सी इसका राइट होगा। क्या होगा राइट आंसर? सी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों, विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों, इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज, साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे। मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में। साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे। बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसका दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती। फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी बार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आधा आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा। आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे। 21वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा। जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना। थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा। साथियों जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए। आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर अब आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है। ठीक है, तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा, बिल्कुल लग जाओ अच्छे। 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना। ठीक है, और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बेचना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रटी जाए बच्चा। ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है। ठीक है बच्चा, ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है। ठीक है, उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे। ठीक है, तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए। एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में लगभग 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों, ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है। 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम में सोचा कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए, हम लोगों का डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये चालीसा
फिर आपको नहीं मिलेगी। तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए, बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो, तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 से सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए, मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर रहे थे। साइंस का 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, उड़न छिपकली किसे कहते हैं? मतलब जो छिपकली उड़ती है, क्या है, उड़ती है, उस छिपकली का नाम बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए, क्या है उसका नाम? डेक्रो, क्या बोलते हैं? ड्रेको। ये छिपकली का नाम है, ये उड़ता भी है, क्या है, उड़ता है। तो ए नंबर। जितने भी साथी ए किए हैं सभी का राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? जितने भी साथी ए नंबर के हैं सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है रंग बदलती है? क्या गिरगिट जो है रंग बदलती है, किसके कारण ये होता है? तो चलिए बता दें, ये जो होता है ना आपका वर्ण किल्बिक के कारण। किसके कारण दोस्तों? वर्ण, क्या दोस्तों? वर्ण किल्बिक के कारण ये होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन है, वर्गीकृत किया जाता है, हाँ बताइएगा, डॉल्फिन जो है किस में आता है? मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या स्तनी में? बताइए। हाँ, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है आंसर करने के लिए। आंसर कीजिएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में? देखिए डॉल्फिन जो है ना आपका, ये आता है किस में आता है? स्तनी वर्ग में आता है। किस में आता है? डॉल्फिन जो दोस्तों स्तनी वर्ग में आता है। मानव किस वर्ग में आता है? मनुष्य भी स्तनी वर्ग में आते हैं। तो डॉल्फिन की बात किया गया तो डॉल्फिन को हम स्तनी वर्ग में रखते हैं। किस में रखते हैं डॉल्फिन को? तो डॉल्फिन को रखते हैं हम स्तनी वर्ग में रखते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जो है स्तनी क्या है? ये आपको बताना है, गाय, मयूर, सिंह या बाघ? तो ये राष्ट्रीय स्तनी भारत का क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघ है। क्या दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय स्तनी की बात किया जाए तो बाघ है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन फॉक्स निम्न में से क्या है? बताइएगा, उड्डयन फॉक्स क्या है? चमगादड़, चील, हाँ, बलाक या सिद्ध? क्या है? गिद्ध है। चलिए बताइएगा, उड्डयन फॉक्स किसको बोलते हैं? तो ये आपके बोलते हैं चमगादड़ को। क्या बोलते हैं? चमगादड़ को बोलते हैं आपके क्या? उड्डयन फॉक्स बोलते हैं। ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा पशु मांसाहारी है? चलिए बताइए, कौन सा पशु जो है मांसाहारी है? 56 का राइट आंसर बताइएगा। तो मांसाहारी, हाँ, कौन सा पशु मांसाहारी है? देखिए मच्छर जो है ना मांसाहारी, क्या है? मच्छर जो है मांसाहारी है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? देखिए सबसे छोटी अगर पूछता, सबसे छोटी हड्डी तो बताते क्या है? सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है, स्टेपिस है। ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी हड्डी पूछा है। क्या पूछा है? सबसे लंबी हड्डी अगर बात किया जाए दोस्तों तो वो क्या है? जांघ की हड्डी। क्या, कौन सी हड्डी है? जांघ की हड्डी, जिसको बोलते हैं क्या? फीमर। सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, फीमर। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा? बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 का देखिएगा।
दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व, किसमें? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? चलिए बताइए आंसर। तो दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले जो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस, क्या होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4, 5। देखिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो कोष्ठक होते हैं आपके 4 कोष्ठक। कितने कोष्ठक होते हैं? हाँ, मानव हृदय में जो कोष्ठक होते हैं 4। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? इस नाड़ी दर अपन को काउंट करना है तो कहाँ से काउंट करते हैं नाड़ी दर? तो नाड़ी दर जो काउंट करते हैं आपका धमनी से। नाड़ी दर कहाँ से काउंट करते हैं? धमनी से काउंट करते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का? बताइएगा, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है दोस्तों 120 mm से 80 mm। कितना होता है? 120 mm से 80 mm। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहेगा, क्या होगा? जैसे आप दौड़ोगे ना, जब दौड़ लगाओगे तो जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? दौड़ लगाते समय रक्तचाप बढ़ जाता है। अगर ये पूछ दिया जाए कि रक्तचाप को किससे मापा जाता है, तो रक्तचाप को मापा जाता है किससे? स्फेनोमैग्नोमीटर से। किससे? स्फेनोमैग्नोमीटर से मापते हैं रक्तचाप को। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? बताइएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर दोस्तों? हाँ, लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? क्या होता है? कौन सा नियम लागू होता है उसमें? तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कौन सा नियम लागू होगा? जड़त्व का नियम लागू होगा। और जड़त्व का नियम क्या है? तो गति का पहला नियम ही जड़त्व का नियम है। क्या है? गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों कठिन है ऐसा? चलिए बताइए। देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। इसका कारण ये होता है कि बर्फ पर जो वो होता है ना घर्षण होता है वो कम होता है। किसकी अपेक्षा? सड़क की अपेक्षा। यही कारण है मेन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्या होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है? घर्षण कम होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए, रोडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्या? बर्फ पर चलना कठिन। तो ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो क्या होता है? तो देखिएगा, हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। नदी से अगर समुद्र में जा रहा है, क्या? अगर नदी से समुद्र में जाएगा तो क्या होगा? जहाज थोड़ी ऊपर उठेगा। लेकिन क्या होगा? थोड़ी ऊपर उठेगा। अगर नदी से समुद्र में जा रहा है थोड़ी ऊपर उठेगा। लेकिन अगर समुद्र से नदी में जाएगा तो नीचे क्या होगा? नीचे दबेगा थोड़ी से। तो यहाँ पर क्या पूछा है? नदी से समुद्र में जा रहा है तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठेगा। बी नंबर। क्या होगा राइट आंसर? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऊपर आएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या होगा दोस्तों? थोड़ा ऊपर आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? लोहे की कील जो है पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्या होती है? पानी में डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है बताइएगा। कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। तो क्या होता है? लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है इसलिए पानी में डूब जाती है, और पारे से कम है इसलिए पारे में तैरती है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो। क्या हो राइट आंसर? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है, क्या होता है? जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में जो ह्रास होता है, कमी होती है, यह ह्रास कितना होता है? जो भार में कमी होती है ये कमी कितना होता है ये आपको बताना है।
बताइए। तो यह कमी कितना होता है दोस्तों? तो यह कमी होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर। क्या होती है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये अगला क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरती है। क्या है? बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। ये वो है कि बर्फ जो है पानी में तैर रही है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है। तो कारण बताना है आपको। चार में से क्या राइट आंसर होगा बताइए? हाँ, बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा चार में से। तो कारण ये कि बर्फ जो ना पानी से हल्की होती है। जो बर्फ होती है पानी से हल्की होती है इसलिए तैर रही है, लेकिन अल्कोहल से भारी होती है बर्फ इसलिए डूब जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा राइट आंसर? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि क्यों तैरती है? भाई पारे में तैर रही है मतलब स्टील पारे से क्या होता है, घनत्व में कम होता है। स्टील पारे में तैर रही है इसका मतलब क्या है कि स्टील का घनत्व पारा से कम है। यही तो आंसर होगा। तो क्या होगा आंसर आपके अनुसार? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक है। क्या दोस्तों? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। क्या होती है? एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा बताइएगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? पारे की सतह पर तैरेगी। अगर हम क्या करते हैं, लोहे की गेंद को अगर पारा में गिराते हैं तो जो लोहे की गेंद है बाल्टी में क्या होगी दोस्तों? ये तैरेगी। क्यों तैरेगी? क्योंकि लोहा का घनत्व तो पारा से कम होता है। यह पारे की सतह पर क्या करेगी? तैरेगी। क्यों तैरेगी? क्योंकि लोहा का घनत्व पारा से कम होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है बताइएगा। किस तापमान पर, यह आपको बताना है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, 4 डिग्री। अधिकतम घनत्व की बात कर रहा है तो अधिकतम घनत्व किस पर होता है? ये आपको मतलब है 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है घनत्व। और यहीं पर पूछ दे कि पानी का जो आयतन है सबसे कम कहाँ पर होगा, तो 4 डिग्री पर ही। भाई ज़्यादा घनत्व है मतलब आयतन कम। अगर पूछ दे कि सबसे कम आयतन तो 4 डिग्री पर। भाई घनत्व ज़्यादा रहेगा आयतन कम रहेगा। चलिए नेक्स्ट। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या चीज़ अपरिवर्तित रहेगा बताइएगा। वस्तु की मात्रा जो है बदलने पर क्या चीज़ अपरिवर्तित रहेगा ये आपको बताना है। आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो क्या चीज़ अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों? तो यहाँ पर अपरिवर्तित जो रहेगा दोस्तों आपका घनत्व। क्या अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? घनत्व जो है आपका अपरिवर्तित रहेगा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला। तैराक को नदी में क्या दोस्तों? तैराक को नदी मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है बताइए। क्यों आसान लगता है? तो इसलिए आसान लगता है क्योंकि समुद्री पानी का जो घनत्व है साधारण पानी से ज़्यादा रहता है। अब जब पानी का घनत्व ज़्यादा रहता है तो तैरने में आसानी होती है। क्या होती है? तैरने में आसानी होती है। अगला देखिएगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण आपको बताना है। क्या बताना है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण। निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। चलिए बताइए। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है यह बताना है आपको। तो इसका जो कारण होता है निम्न घनत्व। क्या होता है? निम्न घनत्व के कारण जो बादल हैं वायुमंडल में तैरते हैं। बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा। समुद्र में प्लवन करने, क्या दोस्तों? समुद्र में प्लवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आपको बताना कितना भाग जो है समुद्री सतह से ऊपर रहता है। 78 का राइट आंसर बताइएगा। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? कारण बताइएगा कि बांध के नीचे की दीवार जो है मोटी क्यों बनाई जाती है, बताइए आंसर। तो चलिए आंसर कर दीजिए। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिए 5 सेकंड का आपको हम टाइम दे रहे हैं आंसर करने के लिए। बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? तो मोटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाता है ना, जो दबाव है वो बढ़ते जाता है। क्या होता है? गहराई बढ़ते जाता है तो दबाव बढ़ता है। इसलिए ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट।
देखिए अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर, जब हम दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, कम होता है। दाब बढ़ाने पर क्या होता है, बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है दोस्तों, हाँ गलनांक जो है ना वो आपका घट जाता है। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, घट जाता है। नेक्स्ट, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्या कारण है, बताना इसको कि चौराहे पर जो फुहारा में गेंद क्या कहते नाचती है, तो कारण क्या होता है बताइए। तो देखिएगा पानी का वेग ज़्यादा रहता है तो जो गेंद है जो है कम दबाव डालती है पानी में, तो कारण क्या हो जाएगा, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्या दोस्तों, पानी का वेग अधिक होने से, हाँ पानी का वेग अधिक होने से क्या हो जाएगा, जो दाब है दाब घट जाता है। हाँ तो पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो। जितने साथी ए नंबर किए सभी का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, कारण। भारी हिमखंड में क्या होता है, शीर्ष की मतलब नीचे जल्दी पिघलता है, नीचे जल्दी पिघलता है लेकिन ऊपर इतना जल्दी नहीं पिघलता। तो कारण क्या है, क्यों नीचे पिघलता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जितना जैसे गहराई बढ़ते जाता है तो उसका दबाव बढ़ते जाता है। और अगर बर्फ़ में अगर आप दबाव बढ़ाओगे, बर्फ़ का दाब बढ़ाओगे तो गलनांक घटेगा। यही चीज़ है कि दाब अधिक होने पर गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ये आपको समझना होगा। तो बी नंबर, जितने भी साथी बी आंसर कर रहे हैं सभी का सही हो जाएगा। जितने लोग बी कर रहे हैं ना सभी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। जैसे मान लो कहीं पर दलदल है तो दलदल में क्या कहते हैं कि लेट जाने की सलाह देते हैं। अगर दलदल वाली जगह में आप पैदल चलोगे तो पैर धंस जाएंगे। क्या होते हैं, पैर धंस जाते हैं, इसलिए बोलते हैं लेट जाने की सलाह देती है। कारण क्यों, क्योंकि ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा तो दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों बताइए। तो देखिए, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है। तो चिपकने जो मेन कारण क्या है, क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, गलनांक घटता है। दाब जितना अधिक होगा गलनांक घटते जाता है। यही चीज़ है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है, क्या बताना है, सौर ऊर्जा का स्रोत बताना है सभी को। सब लोग आंसर बताइएगा कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है ना वो नाभिकीय संलयन है। क्या होता है, सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में चेंज होता है, तो उसके माध्यम से क्या होता है, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आता है, तो सूर्य में जो ऊर्जा आता है नाभिकीय संलयन के द्वारा आता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते देखिएगा। ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, बताइए। ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। बताइए, तो ये सभी चीज़ें होती है। जब ऑक्सीकरण और अपकरण दो प्रकार की प्रक्रियाएं, तो ऑक्सीकरण में जो है ना ये सभी प्रक्रियाएं जो होती है, तो इसका डी अपन कर लेते हैं आंसर। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अवकरण ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, बताइएगा। अवकरण ऐसी अभिक्रिया जिसमें होता क्या है, तो अवकरण ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। क्या होता है, हाँ अवकरण ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या अभिप्रेरण, बताइए। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, क्या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं। चलिए कर दीजिए इसका आंसर। राइट आंसर क्या होगा, उसको बोलते हैं ना ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, ये तो हो गया है इसका आंसर। देखिए, HIV द्वारा होने वाला रोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। हाँ बताइएगा राइट आंसर। HIV, क्या HIV द्वारा होने वाला रोग 6 रोग है, आतशय है, कैंसर, एड्स। देखिए HIV द्वारा जो होने वाला रोग है एड्स, सभी को पता होना चाहिए और पता होगा मेरे हिसाब से। डी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट, एड्स वायरस, हाँ क्या होता है ये बताना है आपको। एड्स जो वायरस है ना, क्या एड्स जो वायरस है वो है क्या आखिर, चलिए बताइए। तो एड्स जो वायरस है ना आपका, क्या दोस्तों, जो आपका एड्स वायरस है ना एक सूची RNA है। क्या दोस्तों, एड्स वायरस जो है एक सूची RNA है। क्या है, एक सूची RNA है एड्स वायरस। ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एड्स का कारण क्या है, बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा, बताइए।
राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, क्या बताना आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए बताइए राइट आंसर। एड्स का कारण क्या है बताइएगा। राइट आंसर आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का कारण, तो देखिएगा एड्स का जो कारण है ना, आपको बता दें हम, वायरस है। क्या है दोस्तों? एड्स का जो कारण आपका वायरस है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? CO है कि CO2 है कि N2 है, गंधक है? बताइएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अणु और गंधक। हाँ, मुख्य वायु प्रदूषक की बात कर रहे हैं आप, तो मुख्य वायु प्रदूषक क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा आंसर। तो मुख्य वायु प्रदूषक जो होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ए नंबर राइट आंसर। जितने भी साथी ए नंबर किए सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है, क्या है? बताइए। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है, क्या है? बताइए। देखिए इन बड़े शहरों में ना कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो प्रमुख क्या हैं? वायु प्रदूषक। क्या हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पराश्रव तरंगे मनुष्य द्वारा, क्या क्वेश्चन? पराश्रव तरंग, क्या दोस्तों? पराश्रव तरंगे जो होती है ये मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। क्या होती है दोस्तों? पराश्रव तरंगे जो हैं मनुष्य द्वारा क्या होती है? नहीं सुनी जा सकती। बी नंबर इसका राइट आंसर हो। क्या होगा राइट आंसर? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? बताइएगा। पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? तो गाल्टन साहब। किसने? गाल्टन। ये देखिए सभी को जानकारी होना चाहिए। देखिए बेसिक क्वेश्चन है साइंस के, कुछ साइंस के जो बेसिक क्वेश्चन है पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं और सभी को जानकारी होना चाहिए। ये सबसे पहले पराश्रव तरंग किसने उत्पन्न की? गाल्टन साहब ने किया था। बी इसका राइट। जितने भी साथी बी आंसर किए सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? बताइए। तो ये प्रयोग करते हैं ना प्रतिध्वनि का निर्धारण के लिए। किसमें दोस्तों? प्रतिध्वनि का निर्धारण करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? प्रतिध्वनि का निर्धारण करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका डी राइट इसका होगा राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले, क्या? कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है प्रयोग में? बताइएगा। तो प्रयोग में जो लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग। क्या प्रयोग में लाते हैं दोस्तों? अल्ट्रासोनिक तरंग प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि का जो पिच होता है, तारत्व जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है? ध्वनि का पिच तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है? बताइए। हाँ, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो ये निर्भर करता है आवृत्ति। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है, जो पिच होती है। नेक्स्ट, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। हाँ, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये पराश्रव तरंग किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव तरंग का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पराश्रव तरंग से क्या होती है? सफाई होती है। तो जितने साथी ए किए हैं सभी का सही आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चे और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों
एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना तो मॉक टेस्ट में आप 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है। ठीक है, पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज कोई टली हुई है, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, ओके। देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन। देखिए भाई बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई, तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों। ठीक है, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है। ठीक है, और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है। ठीक है, तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है। ठीक है भाई, चलिए इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 123456। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे। और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक एसएससी का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाले ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिले, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और एसएससी की क्विज डाल रखी हैं, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई, और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के कोर्सेज मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेंगे, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है, साथियों मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चलेगा, तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे
रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। एसएससी की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना है। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब चार्ज सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें एप्लीकेशन का। मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। डेली कुछ वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली कोई वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली कोच मिलेंगी रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइएगा आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं। अभी आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके कोच में मिल जाएंगे जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चे हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। और बेसिकली हम लोगों का डाउटनेट वाला से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथ ही फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका। ठीक है, और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो पीडीएफ वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। ठीक है, तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, एसएससी सीजीएल की कोर्सेज, और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीसीएस का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो आपको पीसीएस का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साथियों आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 885152 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला। ठीक है, आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।